हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, सुबह के बज रहे हैं 6। मैं सोकर उठ गई हूँ। सबसे पहले मैं किचन में आई और चाय रख दी बनने के लिए। चाय बनाने के बाद मैं सबको दे देती हूँ पीने के लिए। चाय सब लोग पी रहा होता है और मैं आ जाती हूँ अपने हॉल को क्लीन करने। तो हॉल मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और मैं सोचती हूँ इसको क्लीन कर दूँ, क्योंकि आज सोफा कवर, पर्दा वर्दा सब कुछ धुलना है। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को हटाती हूँ, जो जो चीज़ें हॉल में फैली हुई हैं। तो ये कुछ कपड़े थे, तो उसको मैं जहाँ जहाँ पे जो चीज़ रखे जाते हैं वहाँ पे जाके उसको सेट करके रख देती हूँ। फिर मैं आती हूँ तो फिर भी जो भी बाबू के भी कुछ कपड़े थे तो मैं रख देती हूँ धुलने के लिए। कुर्सी था उसी पे मैं रख देती हूँ। फिर यहाँ मैं सोफा कवर हटा देती हूँ जो मुझे धुलने हैं। फिर बाकी मैं सोफा को हटा के झाड़ू लगाती हूँ, एकदम अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो सोफा हटाने में मुझे थोड़ा वो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सोफा भारी है, पर मैं धीरे से हाथ से ढकेल के हटा ही देती हूँ। फिर मैंने पीछे झाड़ू लगा लिया और फिर मैं सोफा को उसको अपने सेट पे रख देती हूँ। उसकी जगह रखते रखते मेरा हाथ दब जाता है और मुझे दर्द होने लगता है। तो फिर मैं उसको तब पर भी इग्नोर करते हुए अपने काम को में लग जाती हूँ, क्योंकि अगर हाथ लेके बैठ जाऊँगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा लिया, जहाँ पे सब चीज़ हटाती गई और झाड़ू लगाती गई। फिर जब बड़ा वाला सोफ़ा क्लीन हो, मतलब उसका सोफ़ा कवर और वो झाड़ू लगा लेती हूँ, तो फिर छोटे सोफ़ा पर से सोफ़ा कवर हटाती हूँ। और ये हस्बैंड जी के कुछ कपड़े हैं, कुछ क्या जो भी कपड़े हैं इसको भी हटा देती हूँ। और यहाँ पे अब बहुत कम ही टंगाएगा और बाकी सब जो धुलने वाला है उसे धुलने के लिए हटा देती हूँ। ये झोले वोले कुछ पड़े हैं उसको भी हटा दूंगी और नीचे जाके एक रूम में रख दूंगी, जहाँ पे इसकी यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे रहने का कोई वो नहीं, झूठ मूठ का जगह भी लिया है और गंदा भी लगता है देखने में। तो फिर मैंने सब चीज़ों को हटाया और फिर मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ। फिर यहाँ पे मैं छोटे वाले सोफ़ा को भी हटाती हूँ और यहाँ पे मैं क्लीन करती हूँ। तो ये सब क्लीन देखिए, इस यहाँ पे पीछे 2 लीटर वाला माजा का बॉटल भी है जो पी के इधर पीछे आ गया है। तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को सही से अरेंज किया और अरेंज करने के बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अभी साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो सोचती हूँ सुबह सुबह उठ के ये सब काम कर लूँ। फिर नाश्ता भी बनाना है, नाश्ता बनाने के बाद खाना भी बनाना है। तो सोचती हूँ कि फटाफट जब उठी हूँ तो ये सब काम कर लेती हूँ और इसके बाद पूरा ये सब धुल उल के तब फिर मैं आराम से खाना बनाने चलूँगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू एकदम अच्छे से लगा लिया। फिर यहाँ पे मैं सारे पर्दा वर्दे को उतार लेती हूँ। यहाँ पर्दा उतारने के लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर मतलब मैं नहीं पा पाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उचकना पड़ता है, तो जिससे आसानी से पर्दा निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने पर्दे को निकाल लिया। ये पापा के रूम का मैं पर्दा निकाल रही हूँ, अपने रूम का निकाल चुकी हूँ। और ये सीढ़ी के ऊपर का पर्दा जो है उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे एक सीढ़ी के पास का है और एक दरवाजे का पास का, दोनों का पर्दा एक ही में लगा रहता है। तो उसे मैं उतार के सारे पर्दों को मैं भिगो आती हूँ। यहाँ पे भिगो के आने के बाद फिर मैं सोचती हूँ बेसिन को भी धुल देती हूँ, क्योंकि बेसिन इस कलर का है लगा कि अगर हम साफ रहता है पर थोड़ा सा भी जैसे वो हो जाता है तो दिखने लगता है दाग इस पे, क्योंकि ब्राउन कलर का है तो इस पे ज़्यादा दाग दिखने लगता है। तो फिर मेरा वो ब्रश मिल नहीं रहा था, तो जो मेरा था ये निरमा का पैकेट, उसी में थोड़ा सा निरमा रहता है, उसी से मैं फटाफट इसको क्लीन कर लेती हूँ और अच्छे से धुल देती हूँ। इसी तरह से मैं अपना धुल देती हूँ तो ये भी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो जहाँ पे ब्रश व्रश रखा जाता है उसे भी मैं थोड़ा क्लीन करके पानी से एकदम साफ कर देती हूँ। साफ सफाई रहता है तो कभी भी कोई भी आए ब्रश करने जाए चाहे कुछ भी, तो देख के भी अच्छा लगता है। अपना घर जब क्लीन रहता है तो कोई वो नहीं होता। यहाँ पे और एक बाबू है, तो जैसे ही मैं सोफ़ा कवर ओवर जैसे आज तो हटा दी हूँ, नहीं तो मैं एक तरफ से साफ़ करती हूँ एक तरफ से गंदा करता रहता है। तो इसलिए मेरा काम कुछ ज़्यादा ही, मेरा घर गंदा होता है और मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लिया है और हर जगह ऊपर नीचे सब जगह धुल देती हूँ। धुलने के बाद मैं जाऊँगी कपड़ा वपड़ा धुलूँगी और नहाऊँगी।
ऐसे हफ्ते में एक बार क्लीन करने से ये साफ रहता है और गंदा भी नहीं होता। थोड़ा सा भी गंदा लगता है तो उसे मैं क्लीन कर देती हूँ तो गंदगी खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पे मैं आती हूँ, डाइनिंग टेबल को पहले पोंछ देती हूँ, एकदम अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि डस्ट उसके ऊपर हो गया था, तो मैं सोचती हूँ इसे क्लीन कर लूँ। फिर उसके बाद मैं चलूँगी नहाने, क्योंकि फिर नहा धो के ये सब काम करेंगे तो फिर अपने भी गंदा होने लगता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि नहाने से पहले ही ये सब काम निपटा लूँ। तो मैंने सारे कुर्सी उर्सी को अच्छे से और डाइनिंग टेबल को अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। अभी बाबू सो रहा है तो मैं सोचती हूँ फटाफट ये सब काम करके निपटा लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं सब काम निपटा लूँगी बाबू का उठने का टाइम हो रहा है, वो उठ ही जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े दाग वोग लग गए थे डाइनिंग टेबल पे, इसलिए मुझे ज़्यादा ही रगड़ना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने सारे डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर लिया है और सारे कुर्सी को भी अच्छे से क्लीन करके जो उस पर गद्दा लगा है उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सोफ़ा वोफा हो गया क्लीन और डाइनिंग टेबल भी क्लीन हो गया। तो अब मैं आ जाती हूँ कपड़ा धुलने। और जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि बाबू के उठने का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए बाबू उठ भी गया है और बाबू की मस्ती स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने पहले पूरा सोफ़ा कवर ओवर सब भिगो के रखी हूँ, अब उसको धुलूंगी। जैसे ही मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, बाबू यहाँ पे अपना कांड करने ही वाला रहता है, जैसे कि निरमा उसमें डालने ही वाला रहता है। मैं सही टाइम पे आ जाती हूँ, नहीं तो बाबू पूरा निरमा पाउडर उसी में डाल देता। तो मैंने यहाँ पे सबका कपड़ा धुलना के लिए भिगोना स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे कपड़ा भिगो दूंगी, थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट फूलने के लिए रख दूंगी। जब कपड़ा थोड़ा फूल जाएगा फिर मैं इसे धुल दूंगी। तो जब उधर मैं कपड़ा धुल रही थी और इधर बाबू की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कभी आके डांस करता है, कभी जाके मुझे प्यार करता है और बाबू की अपने एक्टिंग चलती रहती है। कभी घोड़े पे, कभी अपने गाड़ी पे ला के एक्टिंग करता रहता है। वो जान रहा है कि कैमरा चल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा ही कुछ एक्टिंग दिखा रहा है। फिर जैसे मैं कपड़ा धुलने लगती हूँ तो वो भी कपड़ा धुलने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट अपने सारे कपड़ों को अच्छे से धुल लेती हूँ। पर्दा, सोफा कवर, ये सब भी मैं भिगो के रखी हूँ, ये सब भी मैं धुल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने एक अगले नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आप बताएं कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।